13 जून 2020 रात करीब 11 बजे लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों में तेज हवा चल रही थी। अंधेरा इतना घना था कि सामने खड़ा इंसान भी साफ दिखाई नहीं देता। यही वो इलाका था जिसे आज गलवान घाटी कहा जाता है। लेकिन उस रात यहां सिर्फ पहाड़ और बर्फ नहीं थे, यहां टकराने वाले थे दो देशों के हौसले। भारतीय सेना की एक पेट्रोलिंग टुकड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आदेश साफ था, चीन ने जो अस्थायी ढांचे बनाए हैं उन्हें हटवाना है। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में इतिहास की सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक झड़प होने वाली है। इसकी शुरुआत कई महीने पहले हो चुकी थी, जब जनवरी 2020 में भारत की खुफिया एजेंसियों को सैटेलाइट इमेज के जरिए चीनी सेना की अजीब हलचल दिखने लगी। सड़कें बन रही थीं, टेंट लग रहे थे, भारी मशीनें आगे लाई जा रही थी। रिपोर्ट साफ कह रही थी, चीन कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। मई आते आते चीन ने कई जगह भारतीय सीमा के अंदर अस्थायी कैंप बना लिए। बातचीत हुई, बैठकें हुई, लेकिन जमीन पर हालात नहीं बदले। 13 जून की शाम सूचना मिली कि फिर से निर्माण शुरू हो गया है। भारतीय जवान वहां पहुंचे तो सामने चीनी सैनिक पहले से मौजूद थे। पहले बहस हुई, फिर धक्का मुक्की और फिर अचानक अंधेरे में लोहे की रॉड, डंडे और पत्थर चलने लगे। ये कोई आम झड़प नहीं, यह हाथों से लड़ी गई जंग थी। बर्फीली चट्टानों से सैनिक गिर रहे थे, तेज बहती नदी में लोग बह गए, लेकिन भारतीय जवान आखिरी सांस तक डटे रहे। अगली सुबह घाटी में खामोशी थी और जमीन पर वीरता की कहानी लिखी जा चुकी थी। 20 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके थे। बाद में जो रिपोर्ट सामने आई उसमें साफ था, यह सब अचानक नहीं हुआ था। चीन महीनों से तैयारी कर रहा था। भारत ने भी चुपचाप जवाब दिया। हजारों अतिरिक्त सैनिक लद्दाख भेजे गए, टैंक तैनात हुए, एयरबेस एक्टिव किए गए। बिना शोर किए भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और कई जगह चीन को पीछे हटना पड़ा। यह कहानी सिर्फ एक घाटी की नहीं थी,